लेकिन कुछ स्टार प्रचारक अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अटके हुए हैं। सचिन पायलट जी से बात कर रहे हैं हम। सचिन जी, आप अलग अलग जगह जा रहे हैं, किस तरह का रुझान मिल रहा है पूरे राजस्थान में? भाई, जो रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का, लोगों का, और खासकर हमारे वर्कर्स में जो ऊर्जा है, उसे देखकर मुझे लग रहा है कि इस बार रिवाज बदलेगा। और राजस्थान में हमेशा सरकार बदलती 5 साल में, लेकिन इस बार बीजेपी का बिखराव है, लीडरशिप में कन्फ्यूजन है, यहाँ का नेतृत्व जो है बड़ा कन्फ्यूज़ड है। और पब्लिक जो मीटिंग्स हो रही है भाजपा की, तो बहुत ज़्यादा दम नहीं दिख रहा मेरे को। हम लोगों का काम, हमारा मैनिफेस्टो, पार्टी की लीडरशिप, वो सब पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है कि इस बार हम सरकार बनाएंगे यहाँ पर। लेकिन अब तक राजस्थान में ट्रेंड रहा है सरकारें बदलने का, और एंटी इनकम्बेंसी भी सरकार के खिलाफ होती है कई बार, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ। उन सब चीज़ों से कोप अप करने के लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? देखिए, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है, और पिछली बार जब चुनाव हुए थे, हम सरकार में थे, हम 200 में से सिर्फ 21 सीट पर सिमट गए थे। तो कहीं इस बात को भी हम सबने रखा, समझा, तो थोड़ा बहुत हमने अपना काम करने के तरीके को बदला है। और पब्लिक भी अब परेशान हो चुकी है बीजेपी के शासन से। जो दिल्ली की सरकार है, 10 साल से सरकार बीजेपी की है, क्या हाल महंगाई का है, क्या हाल किसानों का है, फौज की भर्ती में अग्निवीर लेकर आ गए, और इन सब इशू से लोग परेशान हैं और एक विकल्प ढूंढ रहे हैं। विकल्प कांग्रेस है, और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जनता चाहेगी कि इन स्टेट्स में सरकार कांग्रेस की बने। लेकिन बीजेपी से आप कह रहे हैं कि जनता परेशान हो चुकी है। बीजेपी तो कन्हैयालाल का मुद्दा लेके आती है, मैनिफेस्टो में 2700 रुपये गेहूँ खरीदने की बात करी। बीजेपी के ऊपर आप लोग ध्रुवीकरण के आरोप लगाते हैं, लेकिन इसका तोड़ क्या है आप लोगों का? तोड़ ये कि पब्लिक की समझ जो है वो जानते हैं। आप राजस्थान में आके 2700 रुपये एमएसपी की बात कर रहे हो, आप भारत सरकार में क्यों नहीं करते? हमने कहा था एमएसपी पर कानून लेकर आओ। एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बना रही बीजेपी की सरकार, केंद्र वाली सरकार? जहाँ तक ये तुष्टिकरण की बात है, ले दे के यही मुद्दा रह जाता है, जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद। लेकिन हम बात करते हैं स्कूल की, शिक्षा की, चिकित्सा की, गरीब की, निवेश की, नौजवान की, बुज़ुर्गों की। वो सब महंगाई, बेरोजगारी से चर्चा नहीं करते, वो सिर्फ अलग एजेंडा है। लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में वहाँ वोट पड़ चुके हैं, वहाँ सरकार हमारी बन रही है, और राजस्थान में भी हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। और मुझे लगता है कि यहाँ पर पब्लिक एक बार दोबारा मौका देगी कांग्रेस पार्टी को। पायलट साहब, जब आप कहते हैं हम लोग मिलकर के लड़ रहे हैं चुनाव, तो ये बार बार कहने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या जो पिछले कुछ समय में हुआ, पिछले चुनाव के बाद में आप अध्यक्ष थे, आपकी लीडरशिप में चुनाव हुआ, पार्टी ने कोई फेस डिक्लेयर भले ना किया हो, लेकिन ये लोग मानते थे कि सचिन पायलट नेचुरल चॉइस होंगे कांग्रेस की सीएम के लिए? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं, और कांग्रेस के अंदर हम सब लोगों ने तय किया कि भाई पहले चुनाव जीतेंगे। और ये परंपरा पुरानी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, हर स्टेट में ऐसा होता है। चुनाव जीतकर बहुमत आता है, फिर विधायक और कांग्रेस का नेतृत्व तय करता है किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। वही लास्ट टाइम हुआ था 18 में, वो इस बार भी होगा। तो ये इशू नहीं है कि कौन सीएम है, कौन सीएम फेस है। हमारी पार्टी में कभी ऐसा होता ही नहीं है, और ये सदियों का, दशकों का इतिहास है, हर स्टेट पर लागू है। बीजेपी डिक्लेयर करती है हर बार अपना सीएम कैंडिडेट, इस बार नहीं किया। मुझे पूछना चाहिए क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो परिपाटी है वो डिक्लेयर करने की, हमारी नहीं है। हम तो मिलकर लड़ रहे हैं। कुछ लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं। हाँ, कुछ इश्यूज़ मैंने उठाए थे, मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में और पार्टी इंटरेस्ट में, नौजवानों के इश्यूज़, करप्शन के इश्यूज़, क्योंकि हम चाहते थे जब चुनाव हो तो जो हमने 5 साल विपक्ष में रह के बातों को उठाया, अगर उस पर कारगर कार्रवाई नहीं होगी तो पब्लिक के सामने क्या मुँह लेकर जाएंगे। और आज हम क्यों कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं? उन इशूज़ को टेकअप किया, पार्टी ने संज्ञान लिया, कमेटियाँ बनाई और सरकार को डायरेक्ट किया कि आप पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाओ, उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान लेकर आओ। करप्शन इश्यूज़ पे हमने कार्रवाई करी है, कोर्ट्स में करी है। तो पब्लिक समझ रही है कि यहाँ कांग्रेस में हम अपनी बात कहकर करवाने का काम नहीं करते हैं। बीजेपी में जो खिंचाव है, जो अंदरूनी तनाव है, उसका भी लाभ कांग्रेस को मिलेगा। आप बीजेपी के खिंचाव की बात तो करते हैं, ये भी कहते हैं कि चुनाव में पहले फेस डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन सारी लड़ाई तो बाद में ही होती है, चुनाव के नतीजे आने के बाद। पिछली बार भी सब कुछ बाद में ही हुआ। कोई लड़ाई नहीं होती, कंसल्टेशन होते हैं, एक दो दिन लगते हैं। मैं अध्यक्ष था, लेकिन हम सब ने एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया विधायकों ने कि जो कांग्रेस अध्यक्ष चाहेंगे वही होगा, और वही हुआ। हमने प्रस्ताव भेजा दिल्ली, एआईसीसी के अध्यक्ष थे उस समय राहुल गांधी थे, उन्होंने निर्णय लिया, निर्णय को समय लागू किया। इस बार भी वही होगा। हम सब बैठ के निर्णय करेंगे, पहले बहुमत आए, पहला बहुमत जरूरी है। बहुमत आएगा, फिर हम प्रस्ताव पास करेंगे, आलाकमान को अधिकृत करेंगे, जो निर्णय बोलेंगे वो सबको एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन एक लाइन का प्रस्ताव दिसंबर 2018 में आ जाता है, सितंबर 2022 में नहीं आ पाया, इसका क्या कारण? ये बात सही है कि 2022 में विधायकों की मीटिंग नहीं हो पाई थी,
उसके क्या कारण रहे आज वो समय नहीं है मैं पूरा उसमें जाऊँ, लेकिन पार्टी ने उसका संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने भी इस पर सॉरी फील किया, माफ़ी मांगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब वो इतिहास में चला गया, लेकिन पार्टी ने उस पर अनुशासन की कार्रवाई का भी एक प्रक्रिया शुरू करी थी। लेकिन अब खड़गे जी ने भी कहा, राहुल जी ने भी कहा कि भाई माफ़ करो, बोलो, आगे बढ़ो। अब उस दिशा में हम मिल के काम कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हीं बातों को अगर हम बार बार कोरे देंगे कुछ लाभ निकलेगा नहीं। आज पब्लिक चाहती है कि कांग्रेस एक बेहतर विकल्प बनकर आए। विकल्प हम कैसे बनेंगे? जब हम स्टेट के चुनाव जीतेंगे। चुनाव कैसे जीतेंगे? मिलकर लड़ेंगे, तभी जीतेंगे। सारे नेता, एक या दो नहीं, तमाम नेता मिलकर लड़े, कार्यकर्ताओं को ताकत है, तभी हम सरकार बना पाएंगे। भूलो, माफ़ करो, आगे बढ़ो की बात आप कह रहे हैं पार्टी के सभी नेताओं ने की, लेकिन आपके पास में भूलने और माफ़ करने के लिए क्या है? हर थोड़े समय बाद में बात आ जाती है कहीं ना कहीं से कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, विधायक दिल्ली जाकर के बैठे, मानेसर जाकर के बैठे, कौन था, किसने सरकार गिराने की कोशिश की? मुख्यमंत्री जी भी इस बात को हर समय करते हैं। लेकिन आपको भी एनालाइज करना चाहिए। जब हम सब लोग अपनी बात लेकर दिल्ली गए थे, हमारी बात को पार्टी ने माना और AICC की एक कमेटी बनी उन इश्यूज़ को टेकअप करने के लिए। राजस्थान सरकार में 2 साल तक कोई दलित मंत्री नहीं था, आज 4 दलित मंत्री हैं। हमारी पार्टी में जो काम करने वाले लोग थे उनको जो सम्मान पद मिलने चाहिए थे नहीं मिल पा रहे थे। आज एक छड़ी लगी है, चेयरमैन, बोर्ड, कॉरपोरेशन नियुक्तियाँ हुई, तो हमारी बात को पार्टी ने सुना, समझा, एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने काम कर हमको आज मजबूत करने का काम किया है। वो प्रकरण आप 2020 की बात कर रहे हैं। 2022 में जो हुआ उसमें पार्टी ने इनडिसिप्लिन का एक्शन लिया, नोटिस दिए, तो दोनों में फ़र्क समझिए। इसमें बार बार कह रहा हूँ कि अब उन बातों को करके हमें लाभ नहीं होगा। खड़गे राहुल जी ने कहा है चुनाव जीतो, और हम सब ने उनको आश्वासित किया है मिलकर चुनाव लड़के जिताएंगे। पार्टी ने नोटिस भी दिया तो टिकट भी दिया शांति धारीवाल को, जिनके घर पर मीटिंग हुई थी, जो संसदीय कार्य पार्टी का अधिकार है, अपनी राय कोई भी रखे, अंतिम निर्णय पार्टी का है। हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो पार्टी ने एंड में निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया, वो सब पे मान्य होता है, क्योंकि टिकट एक ही को मिलता है और जो सबसे विनेबल कैंडिडेट है उसे पार्टी टिकट देती है। इसलिए जो भी निर्णय पार्टी ने लिया वो पूरे सबको स्वीकार्य है और सब मिलकर ऑफिशियल कैंडिडेट को जिता रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने 2020 में जो विधायक उनके साथ थे उनको कहा कि भाई मैं आपका संरक्षक हूँ, उनको टिकट दिलाऊंगा, वो टिकट दिलाने में कामयाब भी रहे। अब आपकी पार्टी का बहुमत आता है तो फिर वही विधायक उनका साथ देंगे, तो फिर कैसे परिस्थितियाँ बदलेंगी? क्या ये क्लियर है? इसकी आप चिंता मत करो, विधायक क्या करेंगे नहीं करेंगे वो विधायकों के ऊपर है। और जो 18 में हुआ था, सारे विधायक एक स्वर से हमने आलाकमान में निर्णय छोड़ा था। मैं फिर कह रहा हूँ, हर राज्य में ऐसा ही होता है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो। जीत के आने के बाद बहुमत मिलेगा, सबसे पहले वो ज़रूरी है, जनता का आशीर्वाद। बहुमत के बाद निर्णय विधायकों की राय के साथ पार्टी नेतृत्व लेगा और जो भी निर्णय लेंगे सब उससे संतुष्ट होंगे। पूर्वी राजस्थान में लोगों में अभी भी नाराजगी है। दौसा में राहुल गांधी गए सभा में, सीएम उस सभा में नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी आपको लेकर गए। क्या ये मैसेज आपकी नज़दीकी दिखाने का था? गलत बात है, कोई नाराजगी नहीं है। कुछ वर्कर्स की कुछ भावना हो सकती है, लेकिन सब पार्टी के साथ हैं और जितना समर्थन बहुमत हमें पिछले बार मिला था 18 में, उससे ज़्यादा मिलेगा। राहुल जी अलग कैंपेन कर रहे हैं, प्रियंका जी कर रही हैं, खड़गे साहब कर रहे हैं, तमाम प्रदेश के नेता कर रहे हैं, हम लोग मिलके भी कर रहे हैं, अलग अलग भी कर रहे हैं। बड़ा प्रदेश है, एक दिन में हम 5-5, 6 मीटिंग्स कर रहे हैं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और ये संदेश अब नीचे ग्राउंड लेवल तक पहुंच गया है। ये अभी एक सभा का पड़ाव आ गया है, इस पड़ाव के बाद इस बातचीत को लगातार जारी रखेंगे सचिन जी से कि क्या वो सोचते हैं, किस तरीके की रणनीति के साथ में जाएंगे तो फायदा होगा और कैसे कांग्रेस पार्टी बहुमत में आ पाएगी। और चलिए इसी के साथ